हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज नामा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के समय बच्चों का मोटिवेशन कम हो जाता है और दबाव, प्रेशर, डर आदि चीज़ें बढ़ने लग जाती है। हम बात करेंगे कि इस दबाव और डर को कम कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हैं तो उनसे आप प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होते हैं। भले ही कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, ये ऐसे ही चलता है और हम सब अस्थायी रूप से अनिश्चित समय के लिए, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हम एक लंबे समय के लिए मोटिवेट रह सकते हैं। वो मोटिवेशन तो अपने अंदर से ही आता है। हमें अपनी परिस्थितियों का, अपनी स्थितियों का, अपने घर परिवार, ये सबसे बड़े मोटिवेशन होता है जीवन में। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़े मोटिवेशन यही होते हैं। हम क्या करते हैं, जब कभी दबाव, कभी डर, कॉन्फिडेंस की कमी, कभी पढ़ाई नहीं होती है, कभी घर की परेशानी, कभी क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने से तो रोकती नहीं है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप कंटिन्यूटी से पढ़ाई नहीं कर पाते। आप सभी को इन चीज़ों पर विचार करने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको अपनी टाइम मैनेजमेंट को सबसे बेस्ट बनाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अपना सबसे अच्छा रखना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सब सही होगा तो आगे की सारी चीज़ें सब सही होते चली जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कहीं टाइम मैनेजमेंट महत्व तो रखता है, लेकिन इसके बारे में आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। तो बिल्कुल हम बताएंगे। टाइम मैनेज की इम्पोर्टेंस ही बहुत होती है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट, जब आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो स्टडी शेड्यूल बनाते हो, आप शुरुआत में ज़्यादा टफ मत बनाइए। टाइम मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो, आप स्टडी का टाइम शेड्यूल बना रहे हो, तो शुरुआत में आप उसे कठिन मत बनाइए, जटिल मत बनाइए। बहुत आसान सा बनाइए, सरल, जिसे आप कर सको। आप सही तरह से उसे पूरा कर सको। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चल सको, वो टाइम टेबल बनाइए और वही सबसे अच्छा टाइम टेबल होता है। काफ़ी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इंटरव्यू देखते हैं, उनमें देखने को मिलता है कॉमन सब एक ही बात बोलते हैं। यूट्यूब टॉपर्स ने भी एक ही बात बोली है कि भाई घंटे पढ़ाई के लिए मायने नहीं रखते। बिल्कुल, लेकिन अपना टाइम तो शेड्यूल तो होना ही चाहिए, ताकि आप अपने जो स्टडी टाइम, उसके बीच में कोई परेशानी ना आए। कोई ज़रूरी नहीं है आप सुबह से शाम तक पढ़ो, आपका जब मन करेगा, लेकिन एक टाइम टेबल तो होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सको और इधर उधर मन का जो भटकना है वो बंद हो। क्योंकि अक्सर यही प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है। इसलिए इनसे निजात पाने का एक ही रास्ता है, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट रहेगा, अपने टारगेट को अच्छे से उसके अनुसार आप अचीव कर पाओगे।
और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार चलने से अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बहुत ऊंची उपलब्धियाँ कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ा रोल है। दूसरी चीज़ टारगेट। अगर आप जीवन में इधर उधर भटक रहे हो, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, ऐसा मत करिए। एक एग्ज़ाम आपके जीवन में ऐसी भी होगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर बीच में क्यों भटक जाते हो? उसी को अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा फोकस, पूरा जो जी जान उसी में झोंक दीजिए। यही बेस्ट है, यही बेस्ट रहेगा। अब इधर उधर भटकने से तो वही टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि आप अपना टाइम को वेस्ट कर दोगे। वैसे पढ़ाई जब आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन समय वापस नहीं आने वाला। आप सही दिशा में कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा और आप ही के लिए यूज़फुल है। आप समय से नौकरी लग जाओ, मम्मी पापा को जो उनके सपने हैं उन्हें पूरा करो, आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा करो। जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो आप जी सकते हो, ये आप ही के ऊपर डिपेंड है। और ये आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ कि सारे दिन पढ़ते रहो, ऐसे मैं बोल नहीं रहा। लेकिन टाइम जब पढ़ने का हो तो पढ़ो ना, क्यों मोबाइल सोशल मीडिया इधर उधर डोलना फिरना। पढ़ने की टाइम पढ़ाई कीजिए, वो बेटर है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है, तभी आप अगर टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ोगे और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि आजकल का ज़माना वो पहले वाले जैसा तो है नहीं कि सभी दुनिया पढ़ रही है। वो तो आपको पता है सिलेक्शन किन का होना है, वैकेंसी उतनी सिलेक्शन होना है। तो ये है कि बहुत अच्छे से पढ़िए, जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, फालतू चीज़ें देखिए मत, उनको पढ़िए मत, ठीक है। तो यही उपाय टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अपन बात की है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, शुरुआत में कम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा लीजिए आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग। बाकी आपकी जो भी समस्या है वो सब इसके अकॉर्डिंग आप दूर कर सकते हो। तो धन्यवाद।